एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स कांट बी लेस देन 18 ईयर्स गवर्नमेंट टू SC। एज का मतलब उम्र या आयु, ऑफ की, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, तो सहमति की उम्र, फॉर के लिए, सेक्स का मतलब यौन संबंध, तो यौन संबंध के लिए जो सहमति की उम्र है, कांट मतलब कैन नॉट, बी का मतलब होना, लेस का मतलब कम, तो वो कम नहीं हो सकती, देन अपेक्षाकृत 18 ईयर्स 18 साल से। गवर्नमेंट सरकार कहती है टू SC मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ निकल के आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि सेक्स संबंध बनाने के लिए जो सहमति की उम्र है उसको 18 साल से कम नहीं किया जा सकता। चलिए पढ़ते हैं आगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ होने वाली है, इंग्लिश सीखने के दृष्टिकोण से भी और कानून संबंधी जानकारी हासिल करने के दृष्टिकोण से भी। तो जितनी देर तक आप इसको पढ़ पाओ, जितना अधिक से अधिक, उतना इसको पढ़ने की कोशिश करना। और अगर आप इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख रहे हो, एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और वहाँ पे आपको PDF कैसे मिलेगा वो सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ लिखा है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड सुप्रीम कोर्ट। जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार। हैज़ टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा दैट की, क्या कहा? द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स, कि जो एज है, जो उम्र है, फॉर कंसेंट सहमति के लिए, फॉर सेक्स के लिए अर्थात यौन संबंध के लिए, कैन नॉट बी लोअर्ड, वो कम नहीं की जा सकती, फ्रॉम 18 ईयर्स 18 साल से, एज क्योंकि इट इज़ मींट टू प्रोटेक्ट, क्योंकि इट इज़ मींट इसका मतलब है या इसका अर्थ है टू प्रोटेक्ट सुरक्षा देना, माइनर्स नाबालिगों को, फ्रॉम से सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ का मतलब हो गया, एब्यूज़ का मतलब गाली होता है, सेक्सुअल का मतलब यौन, तो यौन गाली मतलब यौन रूप से किसी को प्रताड़ित करना, है नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यौन संबंध बनाने की जो 18 साल की उम्र फ़िलहाल रखी गई है उसको उससे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 18 साल उम्र सहमति की रखने का मतलब जो है वो बच्चों की या नाबालिगों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। ऑफन बाय रिलेटिव्स, और ये जो सेक्स एब्यूज़ है, ये जो यौन उत्पीड़न है, ऑफन अक्सर ये किया जाता है किसके द्वारा? बाय रिलेटिव्स, संबंधियों के द्वारा, बट लेकिन कंसीडर्ड दैट जुडिशियल डिस्क्रेशन, लेकिन सरकार ने ये बात कही कि जो जुडिशियल डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, कि जो कानूनी विवेक है, कैन बी एक्सरसाइज्ड, वो काम में लाया जा सकता है, ऑन ए केस टू केस बेसिस, केस टू केस बेसिस, केस के आधार पर, इन इंस्टेंसेस उदाहरणों में, ऑफ एडलेसेंट, एडलेसेंट का मतलब होता है किशोर, और किशोर किसको कहते हैं? 13 साल से 18 साल के बीच के जो युवा युवती होते हैं उनको किशोर कहते हैं। किशोरों के जो रोमांटिक एंड फिजिकल रिलेशनशिप हैं, है नी, जो शारीरिक संबंध हैं, रोमांटिक का मतलब आप समझते ही हो, है नी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि सहमति से जो
यौन संबंध बनाने की उम्र है उसे 18 साल से कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 18 साल ये उम्र इसलिए रखी गई है ताकि नाबालिगों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई केस अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके आधार पे चाहे तो कानूनी तौर से उसमें जो है अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके केस के आधार पे कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। द स्टैट्यूटरी एज ऑफ कंसेंट फिक्स्ड एट 18 years must be strictly and uniformly enforced. द स्टैट्यूटरी एज, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, जो वैधानिक उम्र है यानी कि कानूनी तौर से जो उम्र है ऑफ कंसेंट, सहमति की, फिक्स्ड जो निर्धारित की गई है एट 18 years 18 साल, मस्ट बी स्ट्रिक्टली, तो वो स्ट्रिक्टली का मतलब कठोरता से, एंड यूनिफॉर्मली और बिल्कुल समान रूप से एनफोर्स्ड, वो एनफोर्स की जानी चाहिए। कानूनी तौर से जो एज ऑफ कंसेंट है, सहमति की जो उम्र है 18 साल, तो उसको उसका कड़ाई से और समान रूप से हर जगह पालन किया जाना चाहिए। एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, एनी कोई भी, डिपार्चर का मतलब होता है चले जाना या हट जाना, फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड से, तो इस स्टैंडर्ड से किसी भी स्तर पर हट जाना, कहने का मतलब ये है कि किसी भी बात को लेकर के इस स्टैंडर्ड को भंग कर देना जो 18 साल का स्टैंडर्ड रखा गया है, इवन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म और एडलेसेंट ऑटोनॉमी, इवन भी इन नेम, नाम पर, ऑफ रिफॉर्म, सुधारों के, और एडलेसेंट या फिर किशोरों की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। कहने का मतलब यह है कि चाहे किशोरों की स्वायत्तता का आप हवाला दो, चाहे आप जो है सुधारों का हवाला दो, कोई भी हवाला दे करके 18 साल से उम्र को कम करना वुड अमाउंट टू रोलिंग बैक डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। तो क्या होगा, वुड अमाउंट टू रोलिंग बैक, ये वापस लेकर जाएगा डिकेड्स, सदियों पीछे ले जाएगा, और प्रोग्रेस, प्रगति को, इन चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं उनमें, है नहीं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बहाना बनाकर किसी भी बात का हवाला दे करके अगर इस उम्र को 18 साल से कम कर दिया, है नहीं, तो क्या होगा कि जो बच्चों की सुरक्षा में कानून बनाए गए हैं वो 10 को पीछे पहुंच जाएंगे। एंड अंडरमाइन द डिटरेंट लॉ, एंड अंडरमाइन, और ये कम कर देगा द डिटरेंट कैरेक्टर। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक, जैसे कि कोई व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो उसको जो दवाइयाँ दी जाती हैं बीमारी को हटाने के लिए, तो वो डिटरेंट मेडिसिन्स होती हैं, निवारक, है नहीं। तो और इससे क्या होगा कि जो डिटरेंट कैरेक्टर है, जो निवारक चरित्र है ऑफ लॉ, कानून का, लाइक पॉक्सो एक्ट, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया 2012, एंड BNS, और जो BNS की धाराएं हैं, इट साइड, इसने कहा, समझ में आई ना बात। इसने ये कहा कि अगर ये जो एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स है ना, अगर इसको घटा के 18 साल से कम कर दिया गया तो जो बच्चों की सुरक्षा में कानून बने हुए हैं वो भी 10 को पीछे पहुंच जाएंगे, और जो एक जो ये कानून है जैसे कि पॉक्सो एक्ट है या BNS की धाराएं हैं, तो इनका जो निवारक कैरेक्टर है, जो ये हल निकालती हैं ऐसे मामलों में, तो इनके समाधान निकालने में भी कमी आएगी, ये भी एडवर्सली प्रभावित होंगे, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। द सेंटर सेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अनइक्विवोकली, द सेंटर सेड, केंद्र ने कहा, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो वैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है,
इक्विवोकली, वो स्पष्ट रूप से सपोर्टेड, स्पष्ट रूप से वो सपोर्ट करता है, वो समर्थन करता है द लीगल प्रिजम्पशन। लीगल का मतलब कानूनी, प्रिजम्पशन का मतलब अनुमान। दैट की ए पर्सन, कि एक व्यक्ति बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम का, वॉज इनकैपेबल, वो इनकैपेबल होता है, वो अयोग्य होता है, ऑफ गिविंग वैलिड एंड इन्फॉर्म कंसेंट, देने में, वैलिड का मतलब वैध या उचित, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट और सही सहमति, टू सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, यौन संबंध के लिए। कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो संवैधानिक ढांचा है वो भी स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि 18 साल से यदि कम उम्र किसी की है तो वो सही तरीके से नहीं समझ पाता बच्चा कि उसको सेक्स के लिए सहमति देना सही है या गलत है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता है। लूजनिंग एज बेस्ड प्रोटेक्शंस कुड ओपन एवेन्यूज फॉर abuse under the guise of consensual यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी ही इट सेड। आगे कहा है लूजनिंग एज बेस्ड प्रोटेक्शंस, लूजनिंग एज बेस्ड प्रोटेक्शन कुड ओपन, यानी कि एज से संबंधित जो ये प्रोटेक्शन बच्चों को मिली हुई है, यानी कि 18 साल जो उम्र तय की हुई है सेक्स के लिए सहमति देने की, अगर इसको कम किया जाता है तो क्या होगा, कुड ओपन, ये खोल देगा एवेन्यूज, दरवाजे, फॉर एब्यूज़, रेप, यानी कि रेप के लिए, अंडर द गाइज, गाइज का मतलब होता है वेश, यानी छद्म वेश, छुपा हुआ वेश, ऑफ कंसेंसुअल यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी इट सेड। कहने का मतलब ये है कि अगर 18 साल से कम उम्र कर दी सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए सहमति देने की, तो इससे क्या होगा कि जो लोग इस तरह के अपराध करते हैं, किसी के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके लिए और भी दरवाजे खुल जाएंगे, है नहीं। अभी तो क्या है कि 18 साल से पहले अगर कुछ ये किसी ने कर दिया है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी उस पर कार्रवाई होगी, फिर कानून थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। तो उनके लिए जो ऐसे एब्यूजर हैं, जो रेप करने वाले लोग हैं, उनके लिए दरवाजे और खुल जाएंगे, उनके लिए राह आसान हो जाएगी, उनको फिर कानून का भय खत्म हो जाएगा। एक गिलास पानी पी लूं, बोलते बोलते गला दिक्कत कर रहा है। आगे लिखा है इन ए कॉम्प्रहेंसिव रिटन सबमिशन, ठीक है। इन ए कॉम्प्रहेंसिव, इन में एक कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, रिटन का मतलब लिखित, सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, नाम है ऐश्वर्या भाटी, ये सरकारी वकील होता है। तो ऐश्वर्या भाटी जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से जो एक विस्तृत यानी कि एक बहुत बड़ा जो प्रस्तुतिकरण लिखित में दिया गया, तो उसमें गवर्नमेंट ने डिटेल किया, गवर्नमेंट ने विस्तार में बताया हाउ द एज ऑफ कंसेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 ईयर्स इन इंडियन पिनल कोड 1860, कि हाउ कैसे द एज उम्र ऑफ कंसेंट सहमति की, यानी कि सेक्स रिलेशन बनाने की सहमति की जो उम्र है, इंक्रीज वो बढ़ाई गई फ्रॉम 10 ईयर्स 10 साल से इन इंडियन पिनल कोड 1860। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने नहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया, जो लिखित में वहाँ पे सबमिशन किया गया, कि किस प्रकार से जो पहले सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए सहमति की उम्र कितनी थी, 10 साल थी, है नहीं। तो 10 साल से बढ़ा करके इसको कैसे 18 साल तक हम लाए हैं, वो जो है बताया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1860 में, है नहीं, सन 1860 में
जो यौन संबंध बनाने की सहमति की उम्र थी वो कितनी थी? 10 साल थी। टू 12 ईयर्स अंडर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। फिर उसके 30 साल के बाद एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया। तो ये 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया तो इसमें सेक्स संबंध बनाने की जो उम्र थी 10 साल, उसको बढ़ा करके कितना करा गया? 12 साल किया गया। 14 ईयर्स इन एन अमेंडमेंट टू आईपीसी इन 1925। और जब जो है एंड शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज कंस्टेंट, और फिर इसको 14 साल किया गया इन द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब कानून में जो सुधार होता है उससे मतलब है टू आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड इन 1925। 2019 में 1925 में जो एक अमेंडमेंट टू आईपीसी किया गया, इंडियन पिनल कोड में जो एक सुधार किया गया 2025 में, तो उसमें इस सहमति सेक्स रिलेशन बनाने की सहमति की जो उम्र उस समय 12 साल थी उसको बढ़ा करके 14 साल किया गया। एंड शारदा एक्ट मैरिज रेस्टोरेंट लॉ ऑफ 1929। और ये जो एक एक्ट लिखा है 1929 में, इसके तहत भी इसको बढ़ा करके 14 साल किया गया उम्र को। टू 16 ईयर्स इन ए 1940 अमेंडमेंट टू आईपीसी एंड 18 ईयर्स, यहाँ तक ही देखो टू 16 ईयर, फिर इसको बढ़ा करके 16 साल किया गया 14 साल से इन ए 1940 अमेंडमेंट टू आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड में यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो एक सुधार 1940 में किया गया तो उसमें इस उम्र को बढ़ा के 16 साल कर दिया गया। एंड 18 ईयर्स इन 1978, और 1978 में 16 साल जो एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स है इसको बढ़ा करके 18 साल किया गया थ्रू अमेंडमेंट। और ये कैसे किया गया? थ्रू माध्यम से अमेंडमेंट सुधार के टू चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया उसके तहत विच हैज़ रिमेंड, जो रहा है इन फोर्स टिल डेट, जो आज तक जो है फोर्स में है, अर्थात आज तक जो है उसी नियम का पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली कि क्या मिली कि 1960 में यौन संबंध बनाने की सहमति की उम्र 10 साल थी। फिर 1891 में इसको बढ़ा करके 12 साल किया गया, यानी कि 2 साल की वृद्धि हुई। फिर 1925 में जो एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स है इसको बढ़ा करके 14 साल किया गया। और फिर आईपीसी में कुछ और सुधार हुआ, उसमें और अमेंडमेंट किया गया, और 1940 में 16 साल जो यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने की उम्र थी इसको बढ़ा करके 14 साल से इसको 16 साल किया गया। और फिर 1978 में जो कानून में सुधार किया गया तो ये यौन संबंध बनाने की उम्र, यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देने की उम्र जो 16 साल थी उसको बढ़ा करके 18 साल किया गया। अर्थात 2-2 साल का जंप जो है समय समय पे लिया गया, और अभी तक जो है वो 18 साल ही चल रहा है। द एज ऑफ कंसेंट अंडर इंडियन लॉ, द एज ऑफ कंसेंट जो सहमति की उम्र है ना, अंडर इंडियन लॉ भारतीय कानून के तहत फिक्स्ड एट 18 ईयर्स, जो कि 18 साल फिक्स की हुई है, रिप्रेजेंट्स ए केयरफुली कंसिडर्ड लेजिस्लेटिव चॉइस। तो ये रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करती है एक केयरफुली, एक बहुत ही सावधानी से कंसिडर्ड, सोच समझ के लेजिस्लेटिव चॉइस की गई है। लेजिस्लेटिव चॉइस मतलब कानूनी चॉइस, यानी कि ये जो 18 साल उम्र की गई है ना कंसेंट फॉर सेक्स, तो ये कानूनी रूप से भी बहुत सोच समझ के की गई है। एम्ड एट क्रिएटिंग ए नॉन
नेगोशिएबल प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन एम्ड, और इसका उद्देश्य है एट क्रिएटिंग, पैदा करना, नॉन नेगोशिएबल, कि कोई बातचीत नहीं हो सकती, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाया जा सके, तो ये एक ऐसी उम्र है कि इस पे बात नहीं हो सकती, इसको कम करने पे कोई भी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कानूनी रूप से बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय है। दिस फ्लोज फ्रॉम द इनहेरेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन। दिस फ्लोज फ्रॉम द इनहेरेंट प्रोटेक्शन, इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित, छुपा हुआ, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एनविसाज्ड, एनविसाज्ड मतलब उल्लेखित, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सेड इन इट्स सबमिशन। तो गवर्नमेंट सरकार ने सेड कहा इन में इट्स सबमिशन का मतलब प्रस्तुतिकरण। तो सरकार ने जो अपना प्रस्तुतिकरण पेश किया उसमें कहा कि जो उम्र है ना, तो ये क्या कर रही है, इनहेरेंट प्रोटेक्शन, ये छुपी हुई सुरक्षा है, अंतर्निहित सुरक्षा है, प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराई गई है टू चिल्ड्रन बच्चों को, एनविसाज्ड जिसका उल्लेख है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, है नी। तो संविधान में जो 18 साल का जो ये जिक्र है कि 18 साल उम्र होनी चाहिए कंसेंट फॉर सेक्स के लिए, तो सोच समझ के लिया हुआ फैसला है और ये बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे कम करने पे कोई भी बात नहीं हो सकती। इट एडेड दैट द जुडिशरी ऑन द केस टू केस बेसिस, इट एडेड, और इस सबमिशन में कहा गया दैट द जुडिशरी कि जो कानूनी व्यवस्था है ऑन केस टू केस बेसिस, वो केस के आधार पर कुड एक्सरसाइज, काम में ला सकता है, डिस्क्रेशन अपना विवेक, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्लोज इन एज एक्सेप्शन फॉर दोज नियरिंग 18 ईयर्स एंड एंगेज्ड इन एडलेसेंस रोमांस। एडलेसेंस का मतलब किशोर और एक्सेप्शन का मतलब होता है भूवाद। कहने का मतलब यह है कि भाई इस उम्र को 18 साल से कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून को ये अधिकार है कि अगर कोई मामला उस तरह का है कि मान लो बिल्कुल एज उनकी 18 साल के कतई करीब थी, है नहीं, 2 दिन बचे हुए, 1 दिन बचा हुआ है या 1 महीना बचा हुआ है, तो उस केस को अगर वो कानून चाहे तो उसको मतलब अपनी तरह से ट्रीट कर सकता है। कुछ उसमें जो सज़ा के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ छूट दी जा सकती है कि भाई ये जो था ये तो बिल्कुल एकदम 18 साल के होने ही वाले थे, ऐसे करके। द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्निंग चाइल्ड, ये आप समझ रहे हो ना कि मान लो जैसे कि 18 साल से कम की उम्र की किसी लड़की के साथ अगर किसी ने सेक्सुअल अब्यूज़ को अंजाम दिया तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगेगा, और उसके तहत मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसको मान लीजिए 10 साल की सज़ा होनी थी, तो पॉक्सो एक्ट की सज़ा को कानून चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकता है, क्योंकि उसकी उम्र बिल्कुल 18 साल होने में 2 दिन बचे थे। तो इस बात की सरकार ने कानून को छूट दी कि आप यहाँ पे इस तरह से अपने विवेक को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि भाई जो एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स है उसको हम 18 साल से कम करें, तो ये नहीं होने देंगे। आगे लिखा था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्निंग चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जो कानूनी एक ढांचा है, जो कानून है गवर्निंग चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो चाइल्ड ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, है नी। तो जो बच्चों के प्रति अपराध किए जाते हैं उनको गवर्न करता है, उनको देखता है, पर्टिकुलरली अंडर पॉक्सो एक्ट 2012, और ख़ास तौर से जो पॉक्सो एक्ट है नी 2012 में जो आया था, उसके तहत जो कानूनी ढांचा मामलों को देखता है इज प्रीमाइज्ड, तो वो प्रीमाइज्ड है, वो आधारित है नॉट ओनली इन
वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड ड्यू टू एज। नॉट ओनली, ना केवल ऑन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अति संवेदनशीलता, ऑफ द चाइल्ड बच्चे की, ड्यू टू एज उम्र के कारण, बट ऑल्सो लेकिन क्या होता है, ऑन द रिकग्निशन पहचान, रिकग्निशन का मतलब पहचान, दैट ए मेजोरिटी के जो एक मेजोरिटी है, एक जो बहुलता है, ऑफ सच ऑफेंसेज ऐसे अपराधों की, आर कमिटेड जो किए जाते हैं, बाय पर्सन्स व्यक्तियों के द्वारा, विद इन चाइल्ड्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, यानी कि बच्चे का जो आसपास का जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य, नेबर्स पड़ोसी, केयर गिवर्स देखभाल करने वाले लोग, एंड टीचर्स और अध्यापक। आप समझे ना, इसका मतलब टोटल का ये हो रहा है कि भाई ये जो एक कानूनी फ्रेमवर्क है, जो एक कानूनी ढांचा है, जो बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को देखता है, तो यहाँ पे जो 18 साल उम्र रखी गई है सहमति की, तो उसका मतलब जो है वो इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है इस एज में अति संवेदनशील होते हैं, इससे कम एज में, है नहीं, वो सही और गलत का उतना जल्दी निर्णय नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जो अपराध हैं जो उस समय बच्चों के आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे उनके रिलेटिव्स हो गए, उनके पड़ोस के रहने वाले लोग गए, टीचर्स हो गए, या दूसरे ऐसे लोग जिन पे बच्चे भरोसा करते हैं और वो उनके एकदम क्लोज भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा किए गए अपराधों को रोकने के लिए भी ये एज सहमति की होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तक आते आते कुछ हद तक मैच्योरिटी आ जाती है। आगे कह रहा है सच परपेट्रेटर्स, सच ऐसे, परपेट्रेटर का मतलब होता है दोषी, तो इस तरह के जो दोषी व्यक्ति हैं, हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, इनका एक गहरा प्रभाव होता है, ऑन द ऑथोरिटी एंड एजेंसी ऑफ माइनर्स, द सेंटर सेड। केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के जो ये दोषी हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य हो गए, खास रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, टीचर्स हो गए, केयर टेकर्स हो गए, तो इन पे चूँकि बच्चों का बहुत बड़ा, इनके ऊपर इनका बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए एज का 18 साल होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सेड डेटा कलेक्टेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा, डेटा कलेक्टेड, जो डेटा इकट्ठा किया गया, बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, एंड एनजीओज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, सेव द चिल्ड्रन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड HAQ नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया गया, सेंटर फॉर चाइल्ड राइट और सेंटर फॉर चाइल्ड राइट के द्वारा इकट्ठा जो डेटा किया गया, इंडिकेटेड, तो उसमें इंडिकेशन मिला, उसने संकेत किया है, दैट की, क्या संकेत मिला है, दैट ओवर 50% ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, कि 50% से अधिक जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, यौन अपराध के मामले हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, परपेट्रेटेड बाय पर्सन्स, वो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं, नोन टू द चाइल्ड, जो बच्चों से जिनका परिचय था, और दोज और उन लोगों के द्वारा वर ट्रस्टेड बाय द माइनर, जिन पर जो है बच्चों ने ट्रस्ट किया था, ठीक है। यानी कि जो यौन उत्पीड़न के मामले देखने को मिले, तो उनमें से जो है 50% मामले ऐसे हैं कि यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम उन लोगों के द्वारा दिया गया जो कहीं ना कहीं बच्चों को या तो जानते थे और बच्चों का उन पे विश्वास भी था, ऐसा जो है वो डेटा बताता है, ठीक है। तो कितना 29-30 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे
आगे मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। 2 पैराग्राफ बचे हैं और एक ये भी है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना आप। और जो लोग PDF ले रहे हैं वो PDF में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना वीडियो ये कम से कम 40 मिनट की जाएगी। तो इस तरह से करके भाई ये मामला था। आपकी इसमें क्या राय है? आप चाहें तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।